तो हे गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 51 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस इस चैप्टर एपिसोड में गाइस हम दो चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो गाइस चैनल को लाइक कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो और गाइस मेंबरशिप भी ले लो। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मैथ्स क्लास का बन चुका होता है और सीईओ किसका वेलकम कर रहा होता है कि तीसरा एस क्लास का बन चुका है और इधर किम भी पोज दे रहा होता है और यूजिन आ जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए अपने किम को। और अपना किम भी यूजिन को देखता है और जो फूल लेके आया होता है उसे फेंक देता है और वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जो किम होता है वो भी बहुत ही एटीट्यूड में कहता है कि आज मैं एस क्लास हूँ और मैं क्यूट कर रहा हूँ वर्ल्ड एज को। एस क्लास को ऐसी और फ्रेंड बनाना भी ये अच्छा लगता है और इनके कोई फ्रेंड नहीं होते हैं। आओ गिल्ड मास्टर हम भी एक मैच कर लें। तो यून जाता है चलो ये तो बहुत ही फन होगा और अपना एमसी कहता है यून तुम भी। और फिर हम देखते हैं कि बाकी के ईजीमा और वर्ल्ड एज का गिल्ड और मून जो होती है वो भी आ जाती है और जुपिटर गिल्ड मास्टर भी सभी लग जाते हैं लड़ने एक दूसरे से क्योंकि ये सभी के सभी एस क्लास के होते हैं। और फिर शुरू हो जाता है एस क्लास का बैटल और फिर लोगों को बताया जाता है कि बिल्डिंग को क्वाइट कर दो यहाँ बिल्डिंग गिरने वाली है। और फिर तभी अपने एमसी का सपना टूट जाता है और फिर वो कहता है रुक जाओ। और फिर हम देखते हैं जब वो खड़ा दिखता है कि किम उसके साइड में ही है वो कहता है यूजिन क्या हुआ। और अपना एमसी कहता है किम तुम और ये मेरी साइड में ही होती है। और वो कहता है यार तुम फाइटिंग करने के लिए नहीं जाना जब तुम मैथ्स क्लास के हो जाओगे और दूसरों से। तो किम कहता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। और वो कहता है कि मैं कभी नहीं जा रहा हूँ वर्ल्ड एज गिल्ड को छोड़ के और मैं इसकी शील्ड बन के रहूँगा और तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो हमसे कहता है फिर अरे मेरे को एक ड्रीम आया था कि तुम वो फाइटिंग कर रहे हो और बिल्डिंग गिरने वाली है। तभी उसके पीछे से लाइटनिंग होती है आसमान में और इधर पीस तो अपने एमसी को चाटने लग जाती है गाइज। और तभी अपना एमसी कहता है ये लाइटनिंग देखिए लाइटनिंग अरे बारिश तो हो नहीं रही है तो ये क्यों हो रही है। तभी किम परेशान होकर कहता है वो ऐसा है कि तभी एमसी कहते हैं यार ये तो बहुत ही फ्लैशी फ्लैशी है और जैसे कि वहाँ पे कासल था वो कहाँ गया क्या वो गिर गया क्या। तो किम बैक कहता है वो ऐसी बात है कि तभी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है वहाँ पे शायद थंडरबोल्ट का किसी चीज़ का। तो गाइस हम इधर देखते हैं जो जुपिटर गिल्ड मास्टर होता है जेई और मून वो एक दूसरे से फाइट करने लगे होते हैं और दो पिलर बचे होते हैं कासल के और वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और मून का इधर खून निकल रहा होता है जो कि हम देख सकते हैं। और फिर जो मून होती है उसके देखते हैं कि उसके शोल्डर पे लगी होती है और जेई कहता है मुझे लगा नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होगी। और फिर जब हम देखते हैं मून को जो कि वहाँ पे चोट लगी होती है वहाँ पे वो पोशन डाल देती है और वो कहते हैं कि मैं अब फिर से पूछ रही हूँ कि बताओ मेरे को तुम हमारे साथ क्यों आए हो इधर। और ये हम देखते हैं जेई को भी वो उसका भी कैसे थोड़ा चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। और मून कहते हैं क्या ये यूजिन की वजह से है क्या। और वो कहते हैं उसके पास एक रेयर स्किल है लेकिन वो एफ क्लास का है। और इधर जेई होता है वो कहता है कि तुम्हें किसी की तुलना क्लासेस के तौर पे नहीं करनी चाहिए। और फिर वो स्टाइल मार के कहता है ये सब। और वो कहता है कि मुझे लगता है बहुत ही फन होगा उसके साथ। और तो और वो कहता है क्या तुम उसे किसी भी चीज़ से डर ही नहीं लगता है बहुत ही अजीब सी चीज़ है। और क्योंकि आज अपने आप के पास फिर रेजिस्टेंस है। और वो कहते हैं ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। और तभी जो मून होती है वो भी अपना पोशन वगैरह पी पा के डाल डूल के फेंकती है उसको। और वो कहते हैं क्या यही चीज़ है क्या जो तुम बोलना चाहते हो। और फिर वो होती है मून वो जंप कर लेती है वहाँ से और अटैक करने लग जाती है जेई पे। और फिर हम देखते हैं जो जेई के ऊपर बाला आ रहा होता है उसे उसकी चेन रोक लेती है और उस तक पहुँचती नहीं है। और ये हम देखते हैं मून को वो कहते हैं कि उसके साथ मैच मत करना वो कोई टॉय नहीं है ऐसे ही जिसके साथ तुम फन कर सको। और फिर देखते हैं हम वो फिर से वो फाइटिंग करने लग जाते हैं दोनों एक साथ जिसी के कारण गाइस वहाँ पे इतनी लाइटनिंग वगैरह हो रही थी। और वो अपना ये कहता है अरे क्या वो तुम्हारे टाइप का है क्या ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। और गाइस वहाँ पे लगी होती है उनकी फाइटें धड़ाधड़ गाइस एकदम कैसे एस क्लास वाली फाइटें लगी होती है। और वो कहते हैं कि बस मेरे को अपना विस्ट बाउट चाहिए तू तब तक रुक रहा और तुम्हारे गिल्ड ने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके रख रही है। और फिर वो फाइटिंग कर ही रहे होती है तभी अब देखते हैं वहाँ पीस का पैर आ जाता है दिखाई देता है भाई।
और फिर हम देखते हैं कि एफसी भी आ जाता है पीस के ऊपर बैठ के। और वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, मैं तो देख भी नहीं सकता वो अपने आँखों से, इतनी ज़्यादा जल्दी हो रहा है ये। और किम को कहता है कि तू पीछे रहो, मैं कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। तभी जो किम होता है वो भी बहुत ही शौक हो जाता है उनकी फाइट को देख के। एकदम का घमासान फाइट लगी हुई होती है उनके बीच में। और अपना किम कहता है कि यही पावर होती है क्या, जब दो एस क्लास के लोग फाइट कर रही होती है। और इधर एमसी होता है वो चिल्लाने लग जाता है, अरे रुको। और एमसी कहता है यार मैं उनके साथ ऐसे बात भी कर सकता हूँ, वह कैसे पूछाऊंगा बात है। और वो कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर दोनों भी जे अपने एमसी को देखते हैं और एमसी कहता है क्या तुमने इस डंजर को क्या अपना ट्रेनिंग रूम बना के रखा है क्या यहाँ। और अपना किम भी चौंक जाता है। और तभी ये जो दोनों आ जाते हैं नीचे और वो कहते हैं यूजिन तू वो जागे। और अपना एमसी भी गुस्से करते हो जाता है, अरे ये भी तुम्हें याद है क्या, वो तो मैंने कहा था ना तुम्हें कि फाइट नहीं करना ही है, तो तुम क्यों फाइट करे। और देखो तुम्हारी ऐसी कपड़ा भी यहाँ से जल चुका है फाइट करते वक्त। और जैसे का जब बड़े लोग मारते हैं बच्चों को वैसे लग जाता है मारने। और मोहन भी कहते हैं वो अरे वो ऐसा है कि। और फिर अब देखते हैं कि वो उन पे चिल्ला रहा होता है। और वो कहते हैं क्या तुम बच्चे हो क्या, तुमने अपने आप को देखो कितना इंजर्ड कर लिया। और मून कहती है यार यार ये तो श्योर बहुत ही यूनिक है। और जैसे कि इसको कुछ डर ही नहीं लगता है किसी भी चीज़ से अपना। यूजन तो उनको भाषण दिया जा रहा होता है कि ऐसा वैसा। और तभी अपना एमसी कहता है तुम गिल्ड मास्टर हो, तुम्हें बिहेव करना चाहिए। और डंजन अनप्रैक्टिवेबल होते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। और तुम्हें पता नहीं ये कैसे प्लेसेज है। और तभी वहाँ पे अपने एमसी के सामने एक स्क्रीन आ जाती है, उस पर आता है कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे एक स्पेस डिस्टरबेंस है। और एमसी कहता है क्या इस समय पे। और फिर अपना एमसी सर पकड़ लेता है और किम कहता है क्या गलत है तुम्हारे साथ यूजी ना, और क्या तुम ठीक हो गया। और फिर अपना एमसी कहता है मैंने कहा था ना डंजन बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होते हैं। और सभी लोग यहाँ से निकलो जल्दी से जल्दी, जितना दूर हो सके तुम उतना दूर जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही रंबल होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि गाजा अटैक ऑन टाइटन में जब वो टाइटन चलते हैं वैसे भूकंप टाइप समझ सकते हो। और वो तभी वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ज़मीन भी फट जाती है और पत्थर निकलते हैं। और अपना कि अपने आप को बचा रहा होता है उनसे। और वो कहते हैं यार ये क्या हो रहा है, ऐसा लोग बोल रहे होते हैं। और अपने एमसी का भी फिर रेजिस्टेंस यूज होता है। और वो कहते हैं यून कहाँ पे है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ये रिमोट यून आ जाते हैं, वो कहते हैं सभी लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। और जो मून होती है वो भी दिखती है। और तभी जो होती है हीरिम वो कहती है कि ये कोई अर्थक्वेक वगैरह चीज़ नहीं है। और वो कहती है कि ऐसा लगता है कि कुछ ज़मीन के अंदर से कुछ निकलने वाला है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे उनके पीछे से कुछ ऐसे उभर आने लग जाती है ज़मीन का जैसे कि कुछ निकलेगा उससे। और हीरिम कह रही होती है कुछ नीचे से कुछ आ रहा है, जल्दी निकलो यहाँ से। और फिर हम देखते हैं वो सभी के सभी वहाँ से दूर भागने लग जाते हैं। और गाइस वो ज़मीन भी फटने लग जाती है जैसे। और गाइस आप समझ लो आप गॉडजिला जैसे नीचे से निकल रहा हो जमीन से, वो कैसे फाड़ देता है। और तभी वो कहते हैं ये हो क्या रहा है और ये क्या चीज़ है ये। तभी हम देखते हैं उसकी पूरी शेप हो गाइस, ये एक बड़ा सा मेंढक होता है जो कि निकल चुका होता है ज़मीन से। और गाइस आप देख सकते हो गाइस एक पहाड़ के बराबर होता है ये, जिसके बहुत ही कठोर जैसी स्किन होती है इसकी। और मून कहती है मैंने तो ऐसा मोस्टर कभी भी नहीं देखा है। और इधर यून भी आ जाता है यार यार ये तो कुछ ज़्यादा बिक गया है। और अपना एमसी कहते हैं ये तो। और फिर वो मुझे देखता है उसका स्टैट एसएस क्लास का होता है वह। और वो कहता है कि ये तो रैंक 1 का जाइंट टोड स्पेसीज है, माउंट स्वेलर है ये। और इसका पोटेंशियल गाइस एसएसएस क्लास का है। और फिर अपना एमसी कहता है कि ये तो एसएस क्लास का जॉइंट मोस्टर है जो कि बोल्डर्स में कवर है। तो बाकी के लोग कहते हैं क्या एसएस क्लास का। और तभी वो कहते हैं कि ऐसा कुछ ई क्लास के डंजन से कैसे निकल सकता है। और जो यहाँ पे जेई होता है वो भी अपने एमसी को देख रहा होता है। और वो फिर धीरे से कहता है कि इसने ऐसे मुझे पता है इसने डेफिनेटली पहले ही नोटिस कर लिया था इसके निकलने से पहले भी। और फिर वो अपने एमसी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस तो हो ही नहीं सकता है। और फिर वो सभी लोग देख रहे होते हैं उस बड़े से जाट टोड को, उनको गाइस एकदम फट चुकी होती है सब कि ये क्या निकल रहा है। और ये सोचते ये क्या छुपा रहा है इतने वक्त से। और इधर हम देखते हैं गाइस अपने एमसी के घर का सीन जहाँ पे ये ट्रेनिंग फैसिलिटी।
यहाँ पे जो ब्लू है ग्रीफिन मतलब वो तो गाइस यहाँ पे पूरी मस्ती में होता है क्योंकि पीस तो है नहीं। और इधर जो लेडी होती है वो उनकी रखवाली करने वाली वो भी उनको पकड़ रही होती है। वो क्या कर रहे हो तुम, वहाँ से टावल से तुम मैश नहीं कर सकते हो। और जो इधर चिरप कर रही होती है वो भी। और वो कहते हैं यार कितना टाइम लगता है इनको, बहुत ही काम लगता है इनको, मोस्ट को संभालने में भी बहुत ही थका देने वाला है। और इधर चिप है वो अपने एमसी के दरवाजे को खटका रही होती है। और वो कहते हैं चिरपी क्या गलत बात है, और क्या तुम अपने डैड के रूम को खुलवाना चाहते हो, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। और फिर वो दरवाज़ा खोल लेती है और चिरप जो होती है वो अंदर आ जाती है। और फिर वो भी शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं होता है। और फिर वो रोने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है। और इधर वो लेडी कहती है यार वो कल तक आ जाएंगे इसलिए रो मत। और कहती है ब्लू तुम फिर से मत खेलो ऐसे। और फिर वो चिरप होती है वो भी रोने लग जाती है। और बहुत ही होती है गाइस वो भी इमोशनल जैसे समझ लो। और तभी वहाँ पे कुछ स्पीच जैसी फ्लक्चुएशन होने लग जाती है। और वो कहती है चिरप चिरप। और तभी हम देखते हैं उसकी कोई स्किल एक्टिवेट होने लग जाती है। और फिर गाइस हमें उसे पहली बार उसकी स्किल दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डोमिनेटर ऑफ स्पेस, लीजेंडरी रैंक की है गाइस ये भी। तो गाइस ये भी बड़ी खतरनाक स्किल है गाइस, लीजेंडरी रैंक की है और स्पेस वाली है गाइस समझ लो आप। और फिर अपने उसे अपने एमसी और पीस दिखाई देते हैं चिरप को। तो जो चिरप होती है वो भी शौक हो जाती है देख के। और फिर जो चिरप होती है वो भी अपना एक एक कदम बढ़ाने लग जाती है, आगे चल के जाने वाली होती है। लेकिन तभी गाइस अपना ग्रीफिन आ जाता है, उस पे ऊपर कूद जाता है, उसकी तो फट जाती है अपनी चिरप की। और वो मेड होती है वो उसे हटाती है। वो कहते हैं चिरपी क्या तुम ठीक हो गया। और गाइस वो क्या स्पेस फ्लक्चुएशन भी बंद हो जाती है वहाँ से। और जैसे कि थी नहीं वो वहाँ पे। और फिर हम देर देर वापस से आ जाते हैं डंजन में। और टोड के सामने होते हैं वो सभी लोग। और बाकी तभी जो होती है वो मून वो कहती है कि ऐसा कुछ ई क्लास के डंजन से कैसे आ सकता है। और गाइस ये पीस व्यू की फट चुकी होती है वो देख सकते हो आप। और वो कहते हैं कि क्या हम इसे डिफीट भी कर पाएंगे क्या, है तो ये स्लो है वो होती लेकिन तब भी इतना बड़ा है। और तभी वो मेंढक जैसे होते हैं वो अपना एक पैर आगे बढ़ा देता है। तो गाइस उससे उसका बहुत ही ज़्यादा गाइस जब भूकंप टाइप ही आने लग जाता है उसके एक ही पैर से ही बढ़ाने से। और जैसे वो दूसरा भी रखता है। और वो कहता है यार ये तो अपने पैरों से इतनी ज़्यादा पावर निकाल रहा है। और फिर वो उससे दूर भागने लग जाते हैं सभी के सभी। और गाइस सबकी फट चुकी होती है। और फिर वो पीछे देखते हैं फिर से। और ईरिम कहती है अरे क्या हम गेट स्टोन का यूज करके निकल जाते हैं। तो अपना एमसी कहते हैं नहीं हम ऐसे ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। और फिर अपना एमसी कहता है कि अगर डंजन ब्रेक हो गया तो ये बाहर निकल जाएगा। और अपना एमसी कहते हैं ऐसी एक एग्जैक्ट चीज़ हैपन हुई थी जो चाइना के पहले चाइना में। और इसने बहुत ज़्यादा डैमेज आया था, बस ये चलता ही रहता था इसी कारण। और इसलिए चलने से इतना डैमेज पहुंचा था। और ये प्लस अभी तो ये डंजन हमारी सिटी के मिडिल में ही है। अगर डंजन ब्रेक होता है तो ये पूरा का पूरा रीजन होता है वो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इधर अपना यून कहता है कि हमें एक बार तो ट्राई करना ही पड़ेगा। और फिर जो ये रीम होती है वो यून वो दोनों बाहर से निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि हम वापस आ जाएंगे और तुम अपना ध्यान रखना। और फिर वो दोनों चला जाते हैं उस पर अटैक करने के लिए। और जो ये रिम होती है वो कहती है मेरी सी है वो एक एस क्लास की है तो देखती हूँ वो एस क्लास के खिलाफ यूज होगी कि नहीं। और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें बफ देती हूँ अपनी स्किल से जो कि मेरी शैडोलेस डे है। और मैं तुम्हें गाइड करती हूँ उसकी तरफ जाने के लिए। और ये अपना यून को कैरी होती है फिर वो अपनी स्किल का यूज करती है बफ देने वाली। और फिर वो क्या करते हैं कि अपना जो यून होता है वो भी उसके ऊपर जंप कर लेता है और वहाँ से जाने लग जाता है। और फिर वो भी अपनी फायर जो होती है उसको एक्टिवेट कर लेता है एकदम। और जो है मेंढक उस पे ऊपर फेंक देता है उसको। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट होता है वो जलने लग जाता है वो। और वो कहते हैं कि ये तो एस क्लास की फ्लेम है, क्या ये काम करेगी, किम कह रहा होता है। तो एमसी कहते हैं अरे इसकी क्यारी पे मारो मतलब गले के पीछे मारो वही है वीकनेस। और एमसी सोचते हैं मुझे पता है इसको कैसे मारना है। और एक अच्छे से मेंबर से कॉम्बिनेशन करूँगा स्किल तो ये हो सकता है। और फिर जो यूनिट है वो भी वहाँ पे हमला करता है। लेकिन गाइस इसकी स्किन बहुत ही टफ होती है लेकिन इसलिए उसका कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता है।
और एम्स कहते हैं अरे ये तो केस था वो जो 5 साल बाद में था, लेकिन अभी जो इनके पास इक्विपमेंट ही नहीं है ना स्टैट है वैसे, और एक्सपीरियंस भी लैक कर रहे हैं ये। और फिर वो अपना यून पीछे हट जाता है, तो वो वहाँ से मून आते, वो कहते तुम पीछे हट जाओ और इसकी बैक के जो नेक है उस पर मैं करती हूँ हमला, और एक हिट में किल करना ही मेरी स्पेशलिटी है। और फिर जो मून होती है वो भी वहाँ अपना स्पेयर गाड़ देती है, और फिर उसका स्पेयर उसकी घुस भी जाता है उसके। और वो कहती है ये तो बहुत ही सुपर हार्ड है, तो वैसे ये तो बहुत ही कम सा आ गया होता है। और फिर वो देखती है और उससे भी ज़्यादा फिर हम देखते हैं जो कि उसका घाव होता है टोड का, वो हील होना भी शुरू हो जाता है। और वो कहती है ये क्या हो रहा है। और तभी हमें बताया जाता है कि इसके पास रीजनरेट वाली स्किल भी है उसके फ्लैश की। और वो कहती अगर मेरा जो स्पेयर है वो एसएस क्लास का होता तो मैं इसे स्टैब करती रहती। और फिर जो मून होती है वो कहती है अपने इस जेई से कि तुम्हारी चेन का यूज करो वो एसएस क्लास किया है। और वो कहती है कि अगर तुम उसके स्किन को भेज नहीं सकती है तो ये कहीं उन्हें ट्राई करते हैं। और वो उसका मुंह पकड़ लेता है और फिर वो उसे शॉक देने लग जाता है। और वो कहता है क्या इस तरह कुछ चीज़ वर्क करेगा क्या। और फिर हम देखते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा झटके देने लग जाता है, वो उस पर हमला करता है। और अपना से कहते हैं यार ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है इसे एक हिट से मारना। और किम कहता है क्या ये वर्क भी करेगा क्या। और इसने तो पहली बार रिएक्ट भी किया है। हम देखते हैं वो शायद अपनी आंखें खोल लेते हैं या लाल हो जाती है। और फिर वो वहाँ से जंप कर लेता है जो मेंढक होता है, और ये साइज में बहुत ही बड़ा होता है। और ये सभी तो फट जाती है कि और यार ये कहते हैं हमारे ऊपर ही नहीं आ जाए। लेकिन गाइस वो साइड में जाता है कहीं, और वहीं से गाइस एक बहुत ही बड़ी शॉक वेव पैदा होती है गाइस, बहुत ही तबाही करने वाली। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही पत्थर पुत्थर टूट जाने लग जाते हैं। और फिर गाइस जो बचे बूचे हुई मारते होते हैं वो भी नीचे गिर जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं ये भी बड़े मुश्किल से बचे होते हैं। और जे कहते हैं ये तो बहुत ही डिजास्टर होगा अगर हमने फिर से ऐसे रैशली अटैक किया। और मून कहती है क्या हम इसे एक हिट में मार भी पाएंगे क्या। और वो कहते हैं देखो इसने पहले ही रीजनरेट भी कर चुका है ये पहले से ही। और फिर वो कहती है कि हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं। और यूनिद्र अपने एमसी को कहता है कि तुम निकल जाओ ये डेंजरस है। और वो कहते हैं नहीं मेरी बात सुनो तुम, अगर हम साथ में काम करते हैं तो तुम इसे मार सकते हो। और फिर अपना एमसी कहता है इनको ये सब ये तुम इन्हें मार सकते हो, बस तुम मेरी बात सुनना कैसे कैसे मारना है। और अगर हम इसकी जो स्किन है उसको नॉर्मल स्किल के साथ तो ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं, और तुम सबको अपने अटैक्स को ना साथ में मिला के मारना पड़ेगा। और वो कहते हैं यूरियम को पहले तुम इसे फ्रीज करने देना इसकी नेक को। वो कहते क्या मैं। और फिर अपना एमसी कहते हैं और उसके बाद तुम्हें उसको हीट कर देना ही हूँ ना। उसके बाद ओरियन चुप रहता है। और फिर वो दोनों ने कहा अच्छा अच्छा ऐसा है कि कोल्ड ग्लास में तुम बॉइलिंग वाटर डाल रहे हो फिर वो ब्लास्ट हो जाएगा ऐसा कुछ। और अपना एम्स कहता हाँ ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है ऐसी स्किन के खिलाफ जो इतनी सख्त है। और जेई कहता है क्या तुम इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपनी मॉन्स्टर ट्रेनिंग स्किल से साथ निकाल सकते हो क्या। तो अपना एम्स कहता है तुम ऐसा कह सकते हो। और फिर अपना एम्स कहता है उसके बाद मून अब तुम्हें जाना है। वो कह रहे क्या क्या ये बग काम भी करेगा क्या। और तुमने तो देखा ही होगा वो रीजनरेट कर लेता है, और रीजनरेट कर लेगा वो से नेक्स्ट अटैक से पहले ही। तो वो कह रही कि हमारे पास तो कोई टीम वर्क भी नहीं है और हमने का पहले काम भी नहीं किया है, तो ये काम कैसे करेगा। और ये तो बहुत ही बड़ा इशू होगा अगर ये पहले की तरह क्रेजी चला गया। और अगर हम प्रैक्टिस भी नहीं किया हमने, और काश हमारे पास कोई टेलीपैथिक स्किल होती। और वो कहता है क्या हो अगर ऐसा कुछ पॉसिबल हो। तो वो सभी देखने लग जाते हैं अपने एमसी की तरफ, वो कहते हैं क्या। और अपना एमसी कहता है कि मून ने कहा है कि तुम अटैक अगर तुम राइट टाइम पे करोगे तो ठीक रहेगा, उसके लिए तुम्हें कम्युनिकेशन का जरिया चाहिए कुछ। और क्या वो अगर हम उसके कनेक्शन को मैं ठीक कर दूं, और ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर अपना एमसी अभी अपने टाइटल की तरफ देखता है, और वो कहता है कि मैं इसे पॉसिबल कर सकता हूँ। और अपना एमसी कहता है ये बड़ी शर्म की बात है कि ये कोई अटैक स्किल नहीं है, लेकिन ये बहुत ही यूजफुल होगी इस जगह। और फिर अपना एमसी कहता है कि मेरे पास एक स्किल है। और का जो ओपी लग रहा होता है अपना एमसी थोड़ा बहुत है, लेकिन का जब इसके पास इंकी की पावर थी तब मुझे ज़्यादा ओपी लगता था ये। और वो कहता है जो स्किल मैंने पिछले कल ही अर्न किया है
तो गाइस ये वही गाइस अपने चिकन वाली स्किल आपको पिछले एपिसोड में देखी थी, जिससे कि इंस्ट्रक्शन देता था। और गाइस चलो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ।